सबसे पहले उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर आपको ले चलते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। प्रतिभा का पुराना बर्तन उद्योग वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में फिर से पुनर्जीवित हो रहा है। और यही नहीं, आज तो विकास के साथ साथ गरीब कल्याणकारी योजनाएं, याद करिए समाजवादी पार्टी के समय में लोग भूख से मरते थे, दवा के भाव में दम तोड़ते थे, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा खतरे में थी। सुबह की शुरुआत एक घोटाले से होती थी और सायंकाल आते आते किसी आतंकी वारदात या किसी वारदात की समाचार हमें देखने को मिलते थे। आज 80 करोड़ लोगों को मोदी जी के नेतृत्व में फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। 80 करोड़ लोग फ्री में राशन 4 वर्ष से प्राप्त कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा है अगले 5 वर्ष तक लगातार जारी रहेगा। बहनों और भाइयों, जो लोग आज पाकिस्तान का राग अलापते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर 23 करोड़ लोगों का पेट नहीं भर पा रहा है। वहां की सरकार, वहां पे 1 किलो आटा के लिए कैसे छीना झपटी होती है, जैसे मोहल्ले के अंदर कुछ जीव रोटी के टुकड़े के लिए आपसी छीना झपटी करते, ये स्थिति आज पाकिस्तान के अंदर आप देखने को मिल सकता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो लोग पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं, वे कृपया पाकिस्तान जाएं। पाकिस्तान में भीख मांगने के लिए उनको अवसर जरूर मिल जाएगा। वहां उनको भीख भी नहीं मिलने वाली है। 60 करोड़ लोग 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। गरीब के लिए जनधन अकाउंट खुल गया है। पेंशन से लेकर के सरकार का मुआवजा या कोई भी आपदा का राहत का पैसा सीधे आपके अकाउंट में आ रहा है। बीच में कमीशन खोरी बंद। 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि देश के अंदर मिल गया। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए। 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना के कनेक्शन आ गए। और हमने यूपी में तो व्यवस्था की होली और दीपावली में एक भरा हुआ सिलेंडर इन घरों तक पहुंचाने का काम करेंगे। यह हमने पिछले वर्ष में जारी कर दिया है। बहनों और भाइयों, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए ना 4 करोड़ गरीबों के मकान। और मोदी जी ने कहा है कि तीसरी बार सरकार बनेगी तो 70 वर्ष से ऊपर के हर एक व्यक्ति को हर वर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य का सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। कितने गरीब बचे जिनके पास मकान नहीं है, इस बार अगले 5 वर्ष के दौरान उन सबके मकान भी बन जाएंगे। बहनों और भाइयों, अब आतंकवादी घटनाएं नहीं घटित होती है। पहले आतंकवादी घटनाएं जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आतंकवादी घटना होती थी, हम लोग कहते थे आतंकवाद से निपटो, ये कहते थे आतंकवादी सीमा पार के हैं। और आज तो पटाखा भी थोड़ा जोर से फट जाए ना तो पाकिस्तान सबसे पहले सफाई देता, कहता मेरा हाथ नहीं है। उसे मालूम है अगर समय से सफाई नहीं दी तो ये नया भारत है। मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षा भी करता है, समृद्धि भी देता है। और अगर पहले तो छेड़ते नहीं किसी को, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ते भी नहीं है। बहनों और भाइयों, एक तरफ इतना कार्य मोदी जी के चमत्कारिक नेतृत्व में भारत के अंदर सुरक्षा भी, सम्मान भी, विकास भी, गरीब कल्याण भी और आस्था को भी सम्मान देने का काम अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए जो संभव था, आज मोदी जी के नेतृत्व में वह संभव हो पाया है। बहनों और भाइयों, यही नहीं, श्रृंगवेरपुर में निषाद राज का भी हम लोगों ने भगवान राम के साथ गले से मिलती भव्य प्रतिमा की स्थापना करवाई है।
और संत कबीर नगर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप, जहां पर उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। बढ़ेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर उत्तराखंड सरकार ने लिया बड़ा फैसला। चारधाम यात्रा के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर रोक लगी है। सीएम धामी ने 31 मई तक लगाई रोक। रात 8 बजे तक रोक लगाई गई है। 31 मई तक लगाई गई रोक। 8 बजे के बाद गंगोत्री यमुनोत्री रूट रहेगा बंद। गंगोत्री यमुनोत्री रूट पर बंद रहेगी वाहनों की आवाजाही। यमुनोत्री में आने वाले यात्रियों के लिए भी बड़ा फैसला। 60 मिनट में ही मंदिर से दर्शन कर लौटना होगा। चारधाम यात्रा पर आई भारी भीड़ को देखते हुए फैसला लिया गया है। गंगोत्री यमुनोत्री रूट पर बंद रहेगी वाहनों की आवाजाही। गंगोत्री यमुनोत्री रूट पर बंद रहेगी वाहनों की आवाजाही। यमुनोत्री में आने वाले यात्रियों के लिए बड़ा फैसला। अब 60 मिनट में ही मंदिर से दर्शन कर लौटना होगा। उत्तराखंड सरकार ने लिया बड़ा फैसला। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, क्या कुछ जानकारी है? चारधाम यात्रा के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई है। ठीक है। राजेश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? उत्तराखंड सरकार ने लिया बड़ा फैसला। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड ब्यूरो चीफ राजेश जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। राजेश जी, क्या कुछ जानकारी? ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। हेलो जी राजेश जी, आवाज आ रही है आपको? हेलो राजेश जी, आवाज आ रही है आपको? ठीक है, राजेश जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। उत्तराखंड सरकार ने लिया बड़ा फैसला। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। चारधाम यात्रा के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर लगी रोक। सीएम धामी ने 31 मई तक लगाई रोक। राजेश जी, अगर बात करें तो गंगोत्री यमुनोत्री रूट पर वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। साथ ही साथ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई है। बिल्कुल यशी, देखिए 31 मई तक जो है जो चारधाम
चाहे वो बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो। तो चारों धामों के ऑफलाइन और ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है खास तौर से उनको जो है 31 मई तक बंद रखा गया है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है क्योंकि जो चारों धाम हैं वहाँ पर लगातार श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। अब तक की बात करें तो यशी लगभग 7 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने चारों धामों के दर्शन कर लिए हैं और अभी जो पंजीकरण हो भी रखे हैं, जो तीर्थयात्री वेटिंग पे हैं, तो उनके पंजीकरण भी 30 लाख से ज़्यादा जो है श्रद्धालुओं के पंजीकरण हो चुके हैं। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाइए कि जो सरकार को अंदेशा भी नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में हफ्ता 10 दिन के भीतर ही चारों धामों में इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे और उनकी वजह से कहीं ना कहीं अव्यवस्थाएं फैलेंगी। और यही वजह है कि कल भी सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक ली और लगातार जो चार धाम को लेकर के खास तौर से जो गाइडलाइंस है उनका पालन करने के दिशा निर्देश जो है आला अधिकारियों को दिए। देखिए, ये इसकी वजह से कहीं अव्यवस्था भी जरूर देखने को मिल रही है। जो रजिस्ट्रेशन काउंटर हैं, चाहे हरिद्वार की बात करें, ऋषिकेश की बात करें या विकास नगर की बात करें, जो तीनों साइड से जो यात्री आ रहे हैं, चाहे वो यूपी की सीमा से दाखिल कर रहे हैं या फिर हिमाचल की सीमा से दाखिल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी रजिस्ट्रेशन को लेकर के उनको वहीं पर रोका जा रहा है। क्योंकि इससे पहले अगर हम बात करें, देखिए 12 मई से यात्रा चारों धामों की खुल चुकी है और उसके बाद से लगातार सिलसिला, जैसे मैं बता रहा हूँ कि लगातार जारी है। और कहीं ना कहीं जो इसके इसी बीच जो है 3 से 4 दिन 5 दिन लगभग जो है रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पहले भी बंद रही, लेकिन बड़ी संख्या जिस तरीके से देखने को मिल रही है, जैसे मैंने आंकड़ों का जिक्र किया, तो अब कहीं ना कहीं दोबारा जो है सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है और 31 मई तक जो है ऑफलाइन जो रजिस्ट्रेशन है उनकी प्रक्रिया को बंद कर दिया गया है। आप इस चीज से अंदाजा ला सकती हैं कि बड़ी संख्या में लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं, जिनके चलते कहीं ना कहीं सरकार को एक बड़ा कहा जाए कि एक बड़ी चुनौती जो है वो सरकार के सामने है। और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी यात्रा रूट पर श्रद्धालु जिनके रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जिनको भेजा भी जा रहा है, उनको देर शाम यानी कि 8 बजे के बाद उनकी कोई भी जो यात्रा रूट है खास तौर से उनकी आवाजाही उस पर बंद कर दी जाएगी। क्योंकि देखिए लगातार संख्या बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं जो कनेक्टिविटी है वो बाधित हो रही है। बड़ी जाम जो है, घंटों भर का इंतजार जो है श्रद्धालुओं को करना पड़ रहा है। बीच बीच में यात्रा को रोका भी गया है और ये कारण यही है कि व्यवस्थाएं जो है अव्यवस्थाएं ना फैले और इनको दुरुस्त करने का प्रयास यहाँ पर धामी ने किया है और तमाम जिला अधिकारियों को ये निर्देशित किया है। तमाम लोग जो है, प्रशासन जो है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है जो चारों धामों के रूट्स हैं। और इसके अलावा जो लोग सब बड़ी संख्या में जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन नहीं हुए थे, कुछ लोगों को बाहर यानी कि वापसी भी भेज दिया गया है। क्योंकि जो श्रद्धालु देवभूमि में आ रहा है वो चार धाम के लिए आ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बजट निर्धारित करके आता है। साझा करने के लिए और बता दें आपको कि फिलहाल चारधाम यात्रा के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री धामी ने सचिवालय देहरादून में चारधाम यात्रा, पेयजल और विद्युत आपूर्ति की समीक्षा बैठक की। बैठक में शासन के उच्च अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि 31 मई तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन स्थगित कर रखे जाएं। और मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रद्धालुओं को उत्तराखंड के धार्मिक और पौराणिक स्थलों में जाने के लिए भी प्रेरित किया जाए। उन्होंने गढ़वाल कमिश्नर और आईजी को निर्देश दिए। इसके लिए डाइवर्जन प्लान बनाया गया है। हरिद्वार क्षेत्र के सिलकुर स्थित केकेजी इंडस्ट्रीज फैक्ट्री में देर रात भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया है। मौके पर पहुंची 8 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, मगर आग लगने से फैक्ट्री में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। आग लगने का कारण पता नहीं चल सका। इस फैक्ट्री में थर्माकोल की प्लेटें व अन्य आइटम बनाए जाते थे।
एक केकेजीआई फैक्ट्री है जिसमें पैकिंग का काम होता है। यहाँ पे थर्माकोल वगैरह है, तो यहाँ पे आग लग गई थी। अंदर कोई नहीं है। तो लगभग एक घंटे 1.5 घंटे के आसपास पहले सूचना मिली थी, तब से हमारी गाड़ियाँ यहाँ पे हैं। यहाँ पे पैकेजिंग का कार्य होता था, तो थर्माकोल वगैरह रखे होने की वजह से आग विकराल रूप ले रही है। चारधाम यात्राओं में इस बार यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है, जिसके चलते व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। हाल ही में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को 31 तक बंद कर दिया गया। बड़ी संख्या में यात्रा पर आई यात्री ऋषिकेश के ट्रांजिट कैंप पर डेरा डाले हुए हैं, जिनका यात्रा बजट यात्रा शुरू होने से पहले खत्म हो गया। ऐसे में स्थानीय प्रशासन यात्रियों के रहने खाने की निःशुल्क व्यवस्था कर रहे हैं और अग्रिम आदेश तक फैसले बनाए हुए हैं। हमने वैसे भी करा रखी है और अभी हम लोग जाके देख लेंगे कि जो भी रिक्वायरमेंट यात्रियों को कोई असुविधा हम लोग अपनी तरफ से नहीं होने देंगे। तो क्या रजिस्ट्रेशन अभी कितने दिन और बंद रहने की उम्मीद है? अभी जो ऑफिशियल हमें बताया गया है वो 31 मई ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया। 31 मई अगर किसी धाम में व्यवस्था बनती है तो उसके लिए पहले कोई ऑप्शन मिलेगा, जैसे मांग कर रहे थे? नहीं, जो इंस्ट्रक्शंस ऊपर से आएंगे, जो भी हमारे पास इंस्ट्रक्शंस आते हैं उनको हम अनुपालन करेंगे। चारधाम यात्रा में जाने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए अच्छी खबर इसलिए नहीं है क्योंकि 31 मई तक अब रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन जो ऋषिकेश के ट्रांजिट कैंप में होते थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी कि 31 मई तक कोई भी रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन यात्रियों का नहीं होगा और यहाँ से वो चारधाम यात्रा के लिए नहीं जा पाएंगे। देखिए, यात्रियों की लगातार चारधाम के लिए बढ़ती हुई जनसंख्या ये बता रही है कि किस तरह से जो यात्री हैं वो यहाँ ऋषिकेश पहुँच रहे हैं और यहाँ से चारधाम यात्रा करने के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन प्रशासन लगातार इस बात को कह रहा है कि चारधाम में लगातार भीड़ बढ़ रही है। इसी को दृष्टिगत देखते हुए जो रजिस्ट्रेशन है वो 31 मई तक बंद कर दिए गए। यात्री परेशान है। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? हम एमपी से आए हैं और 13 तारीख से पड़े हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा किसी को। और पूरी बस है, लेकिन हम 10 लोगों के नंबर से रोजाना लाइन में लग रहे हैं, फिर भी नहीं हो पा रहा। बड़ी परेशानी है सर, क्या कर रहे हैं? ये अब यहाँ पर बैनर लगा दिया गया 31 तारीख तक रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे। अब क्या करेंगे आप? अब सर हम वापस घर जाएंगे, क्या करें? 13 तारीख से और वैसे ही पड़े रहे, जा खर्चा वर्चा खत्म हो गया, बड़े अब वापस जाएंगे मध्य प्रदेश में। भिंड जिले के हैं सर। तो अब कितने लोग हैं आप यहाँ? हम लोग 80 लोग हैं, 2 बसें हैं। बिल्कुल, देखिए, यात्री लगातार यहाँ से चारधाम यात्रा के दर्शन करने के लिए जाना चाहता है, लेकिन प्रशासन ने यहाँ पर रोक लगा दी है रजिस्ट्रेशन पर और चारधाम यात्रा में भीड़ लगातार बढ़ रही है। ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप से बसंत कश्यप, के न्यूज़ इंडिया। खबर देहरादून से है, जहां पर जिलाधिकारी डॉक्टर सोरेका की अध्यक्षता में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ जनमानस की समस्याएं सुनी। इस दौरान कुल 84 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से आपसी विवाद, मुआवजा राशि दिलवाने, भूमि सीमांकन, सफाई कार्य न होने, पारिवारिक विवाद समेत अन्य शिकायतें प्राप्त हुई। अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि कुछ शिकायतों को संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के लिए भेज दिया गया है। हमारे पास जो शिकायतें आती हैं 2 तरीके की आती हैं। एक तो कि जो सरकारी लैंड है या नाला है या उस पर अतिक्रमण हो गया, उस तरह की शिकायत आती है। दूसरा होता है कि 2 प्लॉट हैं, किसी ने उसके प्लॉट के अंदर एक्स्ट्रा एरिया कवर कर लिया। इस तरह की भी काफ़ी शिकायतें आती हैं। तो ये 2 तरह की शिकायतें हैं जिनको हम कोशिश करते हैं कि एक तो हो गया कि 2 प्राइवेट पार्टीज़ के बीच का मैटर है, तो उनको रिजॉल्व करने के लिए हम लोग म्यूचुअली कोशिश करते हैं। और जो सरकारी लैंड है उसमें तो हमारे क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि सरकारी लैंड पर कोई भी एनक्रोचमेंट पर तत्काल कार्रवाई की जाए और कंसर्न के अगेंस्ट कार्रवाई की। पौड़ी जिले के बीते रोज शाम सतपुली तहसील के अंतर्गत लवाड़ गांव में तेज अंधड़ के कारण एक मकान की छत पर आम के पेड़ के टूटकर गिर जाने से एक मकान को क्षति पहुंची। ग्रामीण राम सिंह ने बताया कि पेड़ के टूटकर गिरने से बड़ी अनहोनी घटना होने से बच गई। बताया गया कि इस वक्त मकान में उनके साथ उनकी पत्नी तथा उनका छोटा भाई की पत्नी थी। उन्होंने मकान को पहुंचे नुकसान के मुआवजे की प्रशासन से गुहार लगाई है।
माथि आमुटा हाल्छ सर हमार छतम गिर गया, हमारा मकान गिर गया सर, मकान तोड़ फोड़ हो गया, हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। हम गरीब आदमी से हम कंते करना अभी वो काम कंते करूँ वही मार ना हमार बस हम ये पैसा नहीं। में जो ये पर्टिकुलर केस आप बता रहे हैं तो कल शाम के अंधड़ या इस कारण से जो ये दुर्घटना या घटना घटित हुई है तो नियमानुसार SDRF में भी धनराशि अनुमन्य होगी, उसके लिए आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं और जल्दी से जल्दी उसे वितरित भी किया। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग, विश फाउंडेशन और हंस फाउंडेशन ने ई स्वास्थ्य धाम ऐप की शुरुआत की। स्वास्थ्य धाम ऐप पर सभी श्रद्धालुओं को अपना स्वास्थ्य डाटा अपलोड करना है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बताया कि चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग ने ई स्वास्थ्य धाम ऐप की शुरुआत की है। चारधाम यात्रा 10 मई से शुरू हुई है और पहले 10 दिन में ही लगभग 7 लाख यात्रियों ने चारों धाम की, तो ये संख्या बहुत अधिक है। तो इसमें विशेष रूप से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि सभी श्रद्धालुओं की हेल्थ चेकअप, हेल्थ स्क्रीनिंग ठीक प्रकार से हो, जिससे उनको स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या ना हो। और इसके लिए हेल्थ डिपार्टमेंट और विश फाउंडेशन और हंस फाउंडेशन तीनों ने मिलकर एक ई स्वास्थ्य धाम करके एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसमें सभी श्रद्धालुओं को अपने हेल्थ से संबंधित डेटा अपलोड करना है। तो जो स्वास्थ्य विभाग की साइट है जहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उसी ऑनलाइन साइट से ये ई स्वास्थ्य धाम का जो पोर्टल है इसको जोड़ा जाएगा। खबर रुद्रपुर से है, जहां पर अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है। पकड़े गए चोरों से चोरी की 14 बाइकें बरामद की गई हैं। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। एसएसपी मंजुनाथ टीसी पूरे मामले का खुलासा करेंगे। संगठित अपराध के ऊपर काम करना है। साथियों, संगठित अपराध के ऊपर काम करना थेफ्ट को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा ज्ञान। और सीधे आपको ले चलते हैं लालगंज, जहां पर अखिलेश यादव पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। बताओ, दोगुना कर दिया कि नहीं कर दिया? आपके किसान भाई होंगे, खाद बाजार से लिए होंगे। बताओ, खाद की बोरी से चोरी हो गई, पहले कितने किलो हुई और अब कितने किलो हो गई? कभी कभी मैं सोचता हूं ये महंगाई और बोरी की चोरी कहां से सीखे होंगे। तब हमें याद आता है पार्ले जी बिस्किट से सीखेंगे लोग। जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे पहले पार्ले जी का बिस्किट पैकेट कितना बड़ा आता था, और महंगाई बढ़ी, उन्होंने मुनाफा नहीं कम किया, तो बताओ पैकेट कितना हो गया? अब कितने का पैकेट आ रहा है? याद रखना, बीजेपी वाले आ गए तो एक बिस्किट वाला पैकेट मिलेगा आपको, एक बिस्किट वाला। महंगाई इन्होंने बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? न केवल महंगाई बढ़ाई है, बल्कि हमारे किसान भाई जानते होंगे कि जब डीएपी लेने गए तो उनसे जबरदस्ती नैनो यूरिया खरीदवा दी। किसान भाई जानते होंगे डीएपी तभी मिली जब नैनो यूरिया खरीद ली, और नैनो यूरिया बनाने वाले भारत छोड़ के चले गए। जैसे पहले कारोबारी उद्योगपति भागे थे, उसी तरीके से सुनने में आया है कि जिन्होंने नैनो यूरिया बनाई और ये कहा कि नैनो यूरिया जब खेतों में डाली जाएगी, फसल में डाली जाएगी, तो हमारे किसानों की पैदावार बढ़ जाएगी। पैदावार तो बढ़ी नहीं, हमारे किसानों की मदद हुई नहीं, लेकिन नैनो यूरिया वालों ने पैसा कमाया और भारत छोड़ करके उद्योगपतियों को जैसा भारत छोड़ करके भाग गए। इसलिए हम आपको सावधान करने आए हैं और ये भी बताने आए हैं कि याद होगा आपको, राशन में न जाने क्या क्या दे रहे थे बीजेपी वाले।
और अब राशन में क्या क्या मिल रहा है। पहले से राशन में कटौती हो गई कि नहीं हो गई, और हमारे गरीबों को भरपेट खाना भी नहीं मिल पा रहा है। राशन की गुणवत्ता भी खराब कर दी, मात्रा तो खराब की है, लेकिन राशन की गुणवत्ता भी खराब कर दी। इसलिए समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि आने वाले समय में सरकार बनने पर हमारे गरीबों के राशन की मात्रा बढ़ेगी, और जिस तरीके से संपन्न लोग, बड़े शहरों में गुणवत्ता जिसकी अच्छी होती है, और जो पौष्टिक पैकेट का आटा है, वो भी हम समाजवादी लोग अपने गरीबों को पौष्टिक आटा के साथ साथ डाटा फ्री दिलाने का काम करेंगे। गरीबों को पौष्टिक आटा इसलिए, राशन ज्यादा इसलिए कि उनके घर परिवार में भर पेट भोजन हो जाए, उनका स्वास्थ्य बेहतर हो, और डाटा इसलिए क्योंकि डाटा से ही आजकल सब कुछ चल रहा है। डाटा के बिना हम लोग बहुत सारी चीजों की जानकारी हासिल नहीं कर सकते हैं। ये नौजवान जानते होंगे, ऑनलाइन पढ़ाई से लेकर के अगर कोई जानकारी हासिल करना चाहता है तो डाटा अगर है तो हम उसकी जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। ये जब मोबाइल आए थे, याद होगा आपको, इन्होंने फ्री डाटा दिया था, लेकिन जब सबके हाथ में मोबाइल आ गया तो डाटा का भी पैसा वसूलना शुरू कर दिया है। और लालगंज से सपा प्रमुख अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे, जिन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। खबर उत्तराखंड में फिलहाल आता है, देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ।